मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि हम सचिवालय 3 दिन आएंगे और समय भी बताया था, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। लेकिन शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक सचिवालय पहुंचे, जहां उन्हें कई अधिकारी और कई मंत्री लापता नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने अपने पटना दौरे के दौरान नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पूरे देश से क्षेत्रीय पार्टी का वजूद खत्म कर देंगे, जिस पर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जनता इन्हें सबक सिखाने को पूरी तरीके से तैयार है। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के सम्मान में तो आए, लेकिन उनके सम्मान के लिए केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया या भविष्य में क्या करेगी, इस संबंध में कोई भी जानकारी साझा नहीं किया। और आपने क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म करने की बात कही है। मान्यवर, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर रहे थे तो आपका सत्ता से बिहार में हमने वजूद खत्म कर दिया। फिर एनडीए का औचित्य क्या है? एनडीए किस चिड़िया का नाम है? क्षेत्रीय सहयोगी दलों का क्यों सहयोग लेते हैं? और चिंता तो करिए माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, कि आपके बारे में यह कहा जा रहा है कि आपका वजूद खत्म कर देंगे। तो क्या वजूद खत्म करने के लिए राजनीति कर रहे हैं या वजूद कायम? बिहार प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि जातिगत गणना के आंकड़े के मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो बातें कही हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि महागठबंधन सरकार ने जिन उद्देश्यों के लिए जातिगत गणना के आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार्यता प्रदान की है, क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट किया है और कहा है कि हम राज्य सरकार की नीतियां बनाने से नहीं रोक सकते। और बिहार सरकार ने नीतियां बनाने के लिए जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, यह नीतियां बनाने के लिए ही है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान एक बात स्पष्ट कर दी कि जो जातिगत गणना के आंकड़े हैं उसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नीतियां बनाने में काम आएगी। और सरकार के स्तर से जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, कमेरे वर्गों, अति पिछड़ों और जो उपेक्षित हैं, उनको विकास की श्रेणी में शामिल करने के लिए हम जो जातिगत गणना के माध्यम से उनके आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उस आंकड़े को जो लोग रुकवाना चाहते थे उनको निराशा हुई है। और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार के स्तर से जो नीतियां बनाई जाएंगी उसको आगे बढ़ाने से, आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही लोग सर्वोच्च न्यायालय गए थे जिन लोगों ने पहले जातिगत गणना नहीं हो इसके लिए प्रयास किए थे। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लास।